जी, मेरा नाम राज सिंह है। बेसिकली फ्रॉम लखनऊ। और यात्रा की बात करें तो ये यात्रा तो मेरे बचपन की है, जो अभी भी चलती चली जा रही है। इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आए हैं और सबवे फिल्म एक ऐसे पड़ाव के रूप में मेरी ज़िंदगी में आया है कि एक सपने की तरह है जो सच होने वाला है। क्योंकि लखनऊ से थिएटर करने के बाद तकरीबन 22 साल पहले जब इस शहर में आया तो कुछ बड़ा करने का सपना लेकर ही आया था। और लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, मुकर्रर है। वो तभी होगा जब वो जहाँ पर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन इस जर्नी के दरमियान ऐसा नहीं है कि कुछ मिला नहीं। बहुत सारे काम, टेलीविज़न तो मैंने खूब किया है, आप शायद मुझे बाई फेस जानते भी होंगे। क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे क्राइम शोज़ में मैं अक्सर दिखता रहता हूँ। लोग मेरे काम की तारीफ़ और तो मौके ऐसे बहुत से आए। 2005 में एक फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई थी, जिसमें बतौर हीरो लॉन्च होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वही है कि जब जो होना होता है वही होता है। तो वो मौका अब आ गया है, जो इस फिल्म के माध्यम से, सबवे के माध्यम से मैं आपके सामने बड़े पर्दे पर आने वाला हूँ। और आपका आशीर्वाद, प्यार, दुआएं सब चाहिए। कई जगह फिल्म रिलीज भी हुई है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जी हाँ, मुंबई में अभी पिछले दिनों रिलीज़ हुई थी और जिसने भी देखी फिल्म की तारीफ़ की। ठीक है, चूँकि अभी क्या है कि थोड़ा सा कोविड होने के बाद जो है ना, टेली सिनेमा हॉल तक दर्शक नहीं आ रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों का यही हाल है, ऐसा नहीं हमारी फिल्मों का है। लेकिन अप्रिसिएशन जो है वो देखिए जिसने भी फिल्म, उन्होंने बोला कि भाई फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। क्योंकि फिल्म की जर्नी क्या है वो मैं और इस फिल्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति को पता है। क्योंकि ये फिल्म इतनी आसान नहीं थी, जितनी आसानी से फिल्म बन जाती है, हमारे लिए फिल्म आसान नहीं थी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, उतार चढ़ाव के बाद जाके आज हम सिनेमा हॉल तक पहुँचे। अच्छा, सबवे के बारे में अगर आप डिस्क्राइब करें तो क्या है सबवे और आपका किरदार क्या है? सबवे बेसिकली कहानी 3 चोरों की है, जिनका काम ही है छोटी मोटी चोरियाँ करके और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें, मस्तियाँ करना, और कुछ नहीं, कोई एम नहीं है उनकी लाइफ का। तो उन्हीं में से एक कैरेक्टर मेरा है राजू। हम तीनों चोर हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि हम एक गाड़ी चुराते हैं, ये सोचकर कि स्टेपनी बेच देंगे, टायर बेच देंगे और बियर पियेंगे, मस्ती करेंगे, निकल जाएगा एक दिन और। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब डिग्गी खोलते हैं तो उसमें एक, हमको लगता है डेड बॉडी है, बट वो डेड बॉडी नहीं होती है। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को किसी ने किडनैप करके उसमें छोड़ रखा होता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है और हमारी जर्नी शुरू होती है इस फिल्म में, कि कैसे कैसे हम सारी परिस्थितियों को जानने के बाद फिर हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और उनको बचाने की कोशिश करते करते हम रवि किशन जो कैरेक्टर कर रहे हैं, डाकू भान सिंह, बागी भान सिंह की कैरेक्टर जो कर रहे हैं, हम उनके डेन में पहुंच जाते हैं। और वहाँ किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, ये सब तो आप सिनेमा हॉल में जाकर देख फिर पता चलेगा। आप, ये सस्पेंस है आपके लिए। लेकिन ये एक फिल्म का एक छोटा सा खाका है जो आपके सामने है। रवि जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रवि जी को एज एन एक्टर तो एडमायर करते रहे हम लोग शुरू से ही, और बहुत कमाल का अभिनेता है। लेकिन जब उनके साथ काम किया तो एक अच्छे इंसान के तौर पे उनको देखा। बहुत कूल हैं, अपने सह कलाकारों के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई एटीट्यूड नहीं है। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और देवल जी एज ए डायरेक्टर और लेखक जो हैं, है ना, उनके साथ अनुभव कैसा रहा? शिवराज जी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक डायरेक्टर और एक एक्टर का कतई नहीं है। मेरा जो उनसे जुड़ाव है वो बहुत दिली है और सालों पुराना है। तो हम कहीं ना कहीं, हम भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और कलाकार और निर्देशक भी हैं। तो उनके साथ काम करना हमेशा एक ऐसा कंफर्ट जोन होता है जहाँ पर लगता ही नहीं कि कोई ऐसा प्रेशर है काम करने का। तो उनके साथ हमेशा ये मुझे महसूस होता है। और इस फिल्म के बाद भी हर काम मैं उनका करना चाहूँगा, मैं करता ही हूँ, क्योंकि हमारा एक ऐसा बाउंडिंग है। जी अच्छा, सबवे जो टाइटल है वो जी। मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो हाईवे पे नहीं जा सकते वो सबवे से चले जाते हैं, दरअसल एक जो, शॉर्टकट हाँ, जो मैंने आपको, हाँ, जो कहानी बताई ना, तो वो जो 3 कैरेक्टर हैं हमारे, उनकी लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई हाईवे नहीं है कि भाई हमको ज़िंदगी में ये बनना है, ये बनना है, या उनका कुछ नहीं है। आज का दिन कैसे गुजरेगा, आज किसका मोबाइल चुरा के हम बियर पी लें, या आज हम किसी की गाड़ी चुरा के अपने शौक़ पूरे कर लें, वो हमें हमेशा सबवे का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट्स। तो बॉलीवुड में भी आपको लगता है कोई सबवे है? बॉलीवुड में एक्चुअली कोई सबवे नहीं है।
यहाँ पर जो आता है हाईवे पे ही आता है, और उस हाईवे में जिस स्पीड से सब गाड़ियाँ चल रही होती हैं ना, आपको उसी रफ्तार के साथ अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, वरना आपका एक्सीडेंट तय है। तो मंजिल उसी को मिलती है जो रफ्तार के साथ भागता रहता है। यहाँ कोई सबवे, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका टैलेंट, आपकी किस्मत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए। अच्छा, इंडस्ट्री में कौन आपके फेवरेट एक्टर रहे हैं जिससे प्रेरणा लेते रहे हो आप? एक्टर्स कोई एक इकलौते एक्टर नहीं मेरी उसमें लिस्ट में। मैं जब छोटा था तब गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, चूँकि मेरी 90s की जर्नी जो है उनको देखते हुए वीडियोस में और फिल्मों में देखते निकली, तो मैं उनको बहुत पसंद करता था, क्योंकि तब समझ नहीं थी। फिर मैं बड़ा हुआ, जब मैंने सिनेमा को जानना समझना सीखा, थिएटर करना शुरू किया मैंने, तो मुझे बलराज साहनी से लेकर मनोज वाजपेयी से लेकर आज जितने भी अच्छे कलाकार हैं, राजकुमार राव या जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, वो सब मेरे पसंदीदा हैं। क्योंकि आजकल हर एक एक्टर ना बहुत मेहनत से काम करता है, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे रणवीर कपूर हो, चाहे वो राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना, कोई भी हो, एक्टर मेहनत से काम करते हैं। अभी पहले का जैसा नहीं है कुछ, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कहीं भी हो। तो इसलिए कोई एक नहीं है, जो जिसमें अच्छा काम किया उसको हम तारीफ़ करते हैं उसकी, और नहीं कुछ बाय मिस्टेक फिल्म अच्छी नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। और किस तरह के रोल करना चाहते हैं आप आगे? देखिए, मैंने अपने आप को कहीं बांधा नहीं। मेरी शुरुआत थिएटर से हुई है, तो थिएटर में हम जब भी कोई प्ले करते थे तो उसमें मैं कई सारे किरदार प्ले करता था। एक ही प्ले में मैं 5-5 किरदार प्ले, कोई कॉमेडी कर रहा हूँ किसी में तो मैं नेगेटिव हूँ, किसी में और कभी बांधा नहीं। आज भी ठीक है, मेरी पहचान थोड़ी नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर है मार्केट में, अलग बात है, लेकिन मैंने कहीं बांधा नहीं किसी दायरे में अपने आप को। जो जैसा रोल हो उसको शिद्दत से निभाने की क्षमता है, बस वो सामने आए एक बार। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग हैं? एक फिल्म अपकमिंग है मेरी, अभी उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। इसके अलावा एक वेब सीरीज़ विरुद्ध नाम की एक सीरीज़ है, जो अभी किस OTT पे आएगी, ये चूँकि प्रोड्यूसर से काम है, मेरा नहीं है, एज एन एक्टर मैंने कर लिया है वो। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं अभी लाइन में हैं। और इसके अलावा कलर्स का एक शो अभी इसी मंथ में टेलीकास्ट होने वाला है, शेरदिल शेरगिल, तो उसमें भी मैं दिखाई दूंगा आपको। बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं जो चलती रहती हैं कलाकार के जीवन में, हम भी लगे हुए हैं। लगभग 3 प्लेटफॉर्म आपने किया है, टीवी, वेब सीरीज, फिल्म। जी, इसमें कंफर्टेबल लगता है या क्या चैलेंजिंग लगता है आपको? देखिए, टेलीविज़न के बारे में अगर मैं कहूँ, टेलीविज़न एक ऐसा काम है ना, जो अगर आप डेली सोप्स करते हैं तो इट्स वेरी मैकेनिकल। आपको वहाँ एज एन परफॉर्मर आप सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते हैं। जो सेटिस्फेक्शन आपको एक सीरीज़ करके मिलेगा, या आपको फिल्म करके मिलेगी, या थिएटर करके मिलेगा, वो उसमें नहीं मिल पाता। वहाँ बहुत मैकेनिकल है, बहुत आप पपेट की तरह आप इस्तेमाल होते हो। आप जाइए, अपना एक्सप्रेशन दीजिए, अपनी लाइन बोलिए, जैसा भी है उनका शॉर्ट होके होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन वो माध्यम की मजबूरी है, वो ऐसी मैं कमी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको वहाँ फुटेज देना पड़ता है। उनके लिए चैनल से मिले निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबके ऊपर प्रेशर रहता है। तो वो एक माध्यम है काम जहाँ पर ये होता है। टीवी OTT प्लेटफॉर्म के जितने भी सीरीज़ हैं, इनमें ये बाध्यता नहीं होती है। इसमें आप एक शेड्यूल बनाते हैं और अपने मन मुताबिक काम करते हैं। फिल्मों में अपने मन मुताबिक काम करते हैं आप, तो इसलिए वो प्रभाव आपको दिखता है। जब आप एक सीरीज़ देखते हैं, कोई बड़ी सीरीज़ देखते हैं, आप सेक्रेट गेम देखते हैं या कोई और देखते हैं, तो आपको लगता है यार क्या बनाया है। तो ये बेसिक फ़र्क है, जहाँ अभिनेता भी बदल जाता है। हम डेली सोप करते हैं तो अलग एक्टिंग हो जाती है, लेकिन जब हम सिनेमा करते हैं तो वहाँ हमें पूरा चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। हाँ, तो इतने संघर्षों, इतनी मेहनत के बाद फिल्म सबवे आपके सामने है, अच्छा कर रही है, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे निर्देशक, हमारे भ्राता शिवराज देवल साहब को, हमारे फिल्म के हीरो, हमारे भाई एक्टर विशाल त्रिपाठी, और हमारी प्रोड्यूसर शारदा त्रिपाठी जी को, और जिनकी वजह से ये फिल्म संभव हुई, नहीं तो शायद इतना आसान नहीं होता फिल्म को पर्दे पे लाना। तो इन सब के साथ साथ पूरी यूनिट, फिल्म से जुड़े हर किसी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका आशीर्वाद मिले फिल्म को। थैंक यू जी। नमस्कार, मेरा नाम विशाल विशेष है, और हमारी फिल्म पिछले हफ्ते सबवे नाम से रिलीज हुई है।
और इसके जो मतलब प्रोत्साहन स्वरूप जो दर्शकों का प्यार मिला है उसको लेके हम बहुत ही जो है मतलब अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ हमारे। किस तरह की फिल्म है और आपका क्या किरदार है इस फिल्म में? देखिए ये फिल्म एक कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है। इसमें जो है कहानी ही अपने आप में एक हीरो है। जहाँ मैं एक हीरो मैं हूँ, एक राज भैया है और राज आई थिंक राज मेरे साथ वाले जो राजा के कैरेक्टर है और देवेंद्र चौधरी। इसके अलावा रवि किशन भी हीरो है और यानी कि हर एक किरदार एक हीरो है। इसमें ये नहीं कह सकते कि एक मेन लीड है या कुछ है, एक कैरेक्टर प्रधान फिल्म है। अगर आप फिल्म जाएंगे थिएटर में देखने तो आपको एक एक किरदार के एक एक नाम याद रहेंगे। जैसे आई थिंक बड़ी बात तो नहीं करते लेकिन शोले में जैसे एक एक छोटा से छोटा सुरमा भोपाली उसका भी नाम याद रहा था। यहाँ पर राजा विशु और होशियार के अलावा जो भान सिंह है और सभी का नाम जहन में रह जाएगा। अगर फिल्म आपने अच्छे से देखी है तो ऑब्वियसली एक बार जाएंगे तो दूसरी बार जरूर जाएंगे। कहाँ पे शूट किया था आप लोगों ने और कैसा अनुभव रहा? शूट में तो हमें खट्टे मीठे सभी अनुभव हुए। हमारे शूट स्टार्ट सिरसागंज एक यूपी की छोटी सी जगह वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लखनऊ के बाद चंदौली रियासत और मनाली में भी हमने 2 गाने शूट करे और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मिला जुला रहा। लेकिन जो है मतलब एक तरह से हमारे जो जर्नी है वो एक यादगार है जो जीवन भर आई थिंक मरते दम तक याद रहेगी। रवि जी के साथ कैसा अनुभव रहा काम करके? काफी सीनियर है। रवि सर आई थिंक देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने गुरु की जो है पार्ट अदा किया था क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट थे। मैं राज भैया और देवेंद्र भैया के साथ तो काफ़ी कंफर्ट था। एक फैमिली मतलब एक तरह से फैमिली जैसे ही काम हो रहा था उनके साथ हंसी मजाक ये सब। लेकिन चौथे पाँचवें दिन मेरा शूट उनके साथ था। उनके साथ पहले सीन करते ही मेरी सिटी पिटी गुम थी। मैं सामने जो भी मैंने पढ़ा था वो सब भूल गया था और उनकी आंखें तो बहुत मोटी मोटी और थोड़ा सा मतलब ऐसा दबंगई जैसे आवाज़ उनकी अरे भाई इस टाइप से वो बोलते हैं तो थोड़ा सा मन में वो लग रहा था। लेकिन है ना वो कहीं ना कहीं भाग गए थे और डायरेक्टर साहब को उन्होंने बोला था यार लड़का नया है। फिर एक टेक हुआ 2 टेक हुआ तो थोड़ा सा वो मेरे को साइड में ले गए और मुझे बोलते कि यार ईशान क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर भूल जाओ कि डायरेक्टर बैठा है, मैं मम्मी बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, सब भूल जाओ, आंखों में आंखें डाल के बात करो और किरदार में घुस जाओ और बस किरदार जियो। कि उनका ये लेसन मुझे आखिर तक याद रहा। फिर मेरे सामने वो रवि किशन नहीं, मेरे सामने भान सिंह थे और फिर एक तरह से मेरे लिए गुरु थे और रहेंगे हमेशा। इसमें आपकी हीरोइन जो है उनके बारे में बताएं। गाने भी बहुत अच्छे आप लोगों पर सुनाए गए हैं। हाँ जी, हीरोइन जम्मू की है, नाजुक लोचन पूरा नाम है उनका और वो काफ़ी सीरियल कर चुकी है। ब्रह्म राक्षस और नागिन जैसे सीरियल कर चुकी है वो। और यहाँ पर मतलब ये फिल्म उनकी पहली है और वो भी बहुत एक्साइटेड थे और हमारा जो है पेयरिंग लोगों ने बहुत पसंद किया और गाने स्पेशली गाने में वो काफ़ी कंफर्ट थी, मुझे उन्होंने कंफर्ट जोन फील कराया और वो भी एक तरह से फ्रेंड की तरह ही है और मतलब कुल मिला के गाने में आप देख सकते हैं हमारी केमिस्ट्री। आप लोगों ने मनाली में शायद जाके शूट किया था। हाँ जी, मनाली में हमें मेरी सेकंड लीड आई थिंक वैष्णवी परासर भी बहुत उसका भी बहुत कोऑपरेटिव नेचर रहा और उन्होंने मतलब वो शूट के शायद 3-4 दिन का शूट था लेकिन मालूम नहीं पड़ा और बिल्कुल हंसी मजाक के थ्रू ऐसा हो गया कि आज भी मतलब लगता है कि आप जो डिजिट है वो सामने आपके। अच्छा, कौन आपके बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर रहे हैं जिनसे प्रेरणा लेते हो आप? जी आदर्श तो मेरे काफ़ी रहे हैं। हालांकि मतलब जो मतलब अब देखिए कि 60-70 की दशक की फिल्में मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। तो पहले आदर्श मेरे जितेंद्र जी, राजेश खन्ना, लेकिन बचपन में मुझे सुनील शेट्टी बहुत अच्छे लगते थे और आज भी एक तमन्ना है कि यार लाइफ में कभी ना कभी उनके साथ काम करूँ। और उनकी फिल्म आई थी मोहरा, उसमें उनका नाम विशाल अग्निहोत्री था तो मुझे सब विशाल कहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उन्हीं की तरह बॉडी बनाना चाहता, उन्हीं की तरह दिखना की कोशिश करता था। तो सुनील शेट्टी मेरे फेवरेट एक्टर रहे। इसके अलावा मैं जितेंद्र की फिल्में भी बहुत पसंद करता हूँ। जितेंद्र जी आई थिंक जो पुराने एक्टर हैं, संजीव कुमार जी और राजेश खन्ना जी। आदर्श मेरा संजीव कुमार जी रहे, उनको एक्टिंग में मुझे नहीं लगता कोई भी क्रॉस आज तक कर पाया है और अगर मैं उनकी चरणों की धूल भी बन गया तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। आगे भी आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं?
जी, ईश्वर ने चाहा तो अगर दर्शकों का प्यार मिला तो ज़रूर। ये हमारा मतलब पहला स्टेप है और प्रोत्साहन को देखते लगता है कि लोग चाह रहे हैं कि एक बार और हम आए और पूरे ज़ोर शोर से आए, और देखिए अगर ईश्वर ने चाहे तो ज़रूर हम अगला प्रोजेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप दर्शकों से, सबवे जो है कुछ और थिएटर्स में बाद में रिलीज होने वाली है? हाँ जी, देखिए ये पॉलिटिक्स हर जगह रहती है और जाहिर सी बात है हमारा हमारा मुकाबला ब्रह्मास्त्र से था, और ब्रह्मास्त्र को आप जानते हैं कि मतलब वो कौन लोग हैं हम कौन लोग हैं। हमारा वैसे तो कुछ मुकाबला नहीं था, लेकिन हमारी डेट 9 तारीख आई थी। 9 तारीख का हम चुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाद में फिर मुहूर्त का भी प्रॉब्लम रहता था कि जैसे कि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो गए, फिर दिवाली आ जाती, तो पहले हमने बहुत सफ़र किया। तो मैंने सर से बोला कि यार कर ही देते 9 तारीख को, जो भी होगा देखेंगे। फिर सामने ब्रह्मास्त्र हमको थिएटर मिले नहीं, और जो है अगर जो भी मिले वो टुकड़ों में, आई थिंक कहीं 30 थिएटरों में लग गई, कहीं 40 में। लेकिन हमारी स्क्रिप्ट इतनी ज़ोरदार थी कि जो हमारे वितरक लोग हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि यार इसको 16 तारीख को वापस से जहाँ रह गई थी वहाँ पर रिलीज़ किया। और हमारी यह सबसे बड़ी जीत है कि तीसरे हफ्ते भी हम कंटिन्यू करते दिख रहे हैं। आई थिंक चलते चलते 1 महीना हो जाएगा फिल्मों को। बीच में छोटी छोटी 5-6 फिल्म कुछ कल परसों रिलीज हुई है। लोग अपने वो फिल्म उतार के सबवे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इस मकसद में सफल हुए होते नज़र आ रहे हैं। जी, मेरा नाम शारदा त्रिपाठी है। वो सबवे पिक्चर के अंतर्गत मैंने प्रोड्यूसर के बतौर रही हूँ मैं, उसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और डायरेक्टर हमारे शिवराज जी देओल हैं। कई हमारा भाई बहन जैसे ही रिश्ता हो गया हमारा। पहले अन्यत्र हमने 2-4 शूट किए थे, ऐड किए, उसमें हम लोग जान पहचान हो गई हमारी। उसके बाद इन्होंने इच्छा जाहिर की कि अपन मेरे पास कहानी है और ये एक पिक्चर बनानी है अपन को। वो कहानी काफ़ी पसंद आई विशाल विशेष, जो कि मेरा बेटा है। तो इसने मेरे से बोला कि मम्मी अपन पिक्चर बनाते हैं। मैं कि ठीक है, देखेंगे जो भी होगा, ईश्वर का आगे मालिक है। तो हम लोगों ने वो पिक्चर की कहानी भी हमें पसंद आई और स्क्रिप्ट वगैरह, तो फिर हम लोगों ने हिम्मत कर ली उसके लिए। 9 तारीख को रिलीज हुई थी, अभी दोबारा भी रिलीज हुई? जी हाँ, जी। जी, वो थोड़ा मुहूर्त के हिसाब से वो 9 तारीख को अपन ने स्टार्ट की। बाकी आपको थिएटर वगैरह नहीं मिले हमको, बहुत कम। यहाँ तक कि हमारे जो सुबह का शो हमको दिया गया 10-10:30 बजे का, जो कि पब्लिक उस टाइम जाती ही नहीं है कोई। वो शाम का शो देखने जाते हैं तो वहाँ पे दूसरी पिक्चर लगी मिलती है उनको। ऐसे हमारा नुकसान तो उस समय बहुत हुआ। पर पब्लिक की डिमांड अब ये है कि हम सुबह देखना चाहते हैं, टाकीज वाले मजबूर हो गए हैं हमारे पिक्चर लेने को। बहुत अच्छी रिस्पांस है मतलब। जी, तीसरे सप्ताह भी है। 2-3 राज्यों में तो काफ़ी सुपर हिट है पिक्चर। आगे भी आप अपने बैनर में बनाएंगे फिल्में? जी, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो जरूर बनाऊंगी, इंटरेस्ट तो है मुझे। कैसा लगा विशाल का काम, आपको बड़े पर्दे पे दिखा आपने? विशाल तो बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं, उनके सामने तो बच्चे ही है वो। उसकी शुरुआत थी और मेरी भी शुरुआत ही है। हमारे शिवराज जी हैं, राज सिंह हैं, सभी मतलब दिग्गज हैं, बड़े भाई जैसा इसने दिया सबने, और उसको उठाया है ऊपर। ऐसी बात नहीं है कि नहीं इन्होंने सपोर्ट किया। काफ़ी अच्छा कर गया वो पहली पिक्चर में। कैसा अनुभव रहा है फिल्म प्रोड्यूस करने? अनुभव बहुत अच्छा रहा, पारिवारिक स्नेह रहा सबका। सभी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, तकलीफें भी आई तो हंसते हंसते झेलिए। और अब आप सोच सकते हैं पिक्चर बना रहे अगर तो तकलीफ तो आनी ही स्वाभाविक है। इतना सब हुजूम लेके जाना दूसरे राज्य में, होटल खर्चा वगैरह, खाना पीना सब, गाड़ी घोड़े सब, इतना ताम झाम, तो मतलब आर्थिक समस्या भी आई हमारे बीच और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी किया। बीच में तो ऐसा भी हो गया था कि हमको लग रहा था हम पिक्चर नहीं बना पाएंगे। फिर हौसला रहा, ऊपर वाले की मिन्नतें चालू रही कि हमारी पिक्चर पूरी हो जाए कैसी। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के दौरान हमारी बीच में ब्रेक भी हुआ, और ब्रेक के बाद फिर हमने हिम्मत की और फिर हम वहाँ मनाली गए 2 गाने शूट करने के लिए। मनाली में हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि पिक्चर करीब करीब पूरी होने आ गई थी और हम टेंशन मुक्त हो चुके थे उस समय। तो काफ़ी हमारा बहुत अच्छा मनाली का एक्सपीरियंस रहा। तो बहुत बड़ी बात है, थिएटर तक पहुंचा जी, टेंशन मुक्त हो गए थे हम। पिक्चर लगभग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ 2 गाने के लिए हम मनाली गए। मनाली में हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो पिक्चर अब अपनी बनी गई। जी, हम लोग सेकंड नहीं, हम 3rd वीक का भी प्लान कर रहे हैं।
और अगर ईश्वर ने चाहा तो 4th वीक भी हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि क्या होता है इस तरह के सब्जेक्ट की फिल्में जो होती हैं उसको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम लोग उतना धुआंधार प्रचार कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों का ये होता है कि लोग जो देख रहे हैं या थिएटर वाले खुद भी तो अगली बार डिमांड कर रहे हैं कि आप हमको दीजिए, अगला शो हम लगाएंगे। तो इस तरह से एक मिलीजुली सी प्रतिक्रिया आ रही है। कई छोटे सेंटर में अच्छी चल रही है, कई हो सकता है बड़ी जगह जो लोग हैं वो, क्योंकि उनका कहना ये है कि ब्रह्मास्त्र में 10 लोग जा रहे हैं, आपके में 9 जा रहे होंगे, 8 जा रहे होंगे। तो हाल ये है बेसिकली। आपके प्रोड्यूसर जो हैं वो भी एक तरह से संतुष्ट हैं फिल्म की कामयाबी देखकर? जी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हमारे प्रोड्यूसर भी संतुष्ट हैं और मैं एज मेकर भी संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों को ये होता है, ये जो दौर होता है वो होता है प्रचार का, कि इसको हम लोग उसमें काउंट नहीं करते हैं कि हम लोग फिल्म थिएटर में लगाएंगे उतना कमाएंगे, ये होता ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है, नहीं सच पूछिए तो देखिए मेरा मानना ये है कि शारदा जी जो हैं बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह हैं और वो उत्साहित हैं, वो खुश हुई हैं इस काम को लेके, तो हम सारे खुश हैं। और उनका जो शुरू से ही इवन पहले दिन से हमारी कहानी के नरेशन से लेके आज तक, और नरेशन का मतलब ऐसा नहीं कोई हम लोगों को प्रोफेशनली ऐसे, मैंने कहा दीदी एक काम करें ऐसा ऐसे एक फिल्म, क्यों हम लोग काम करते रहते थे, मैंने विशाल ने काफ़ी सारा काम किया है, एड फिल्में वगैरह की हैं साथ में। तो ऐसे एक बात चली तो विशाल ने कहा मम्मी से बात कर लो, तो हम लोग बैठे, बात हुई, तो मैंने कहा दीदी एक काम करें फिल्म बनाएं। तो बोले भैया इच्छा तो हमारी भी है फिल्म की, बिल्कुल। मैंने कहा विशाल उसमें हों, लीड रोल हों, क्योंकि हमारा कैरेक्टर के हिसाब से प्लान था, क्योंकि हम लोग उस तरह का लार्जर देन लाइफ वाला हीरो चाहिए भी नहीं था हमको। तो उस तरह से हमने एक प्लान किया और वो हमारे लिए सफल भी रहा, कि उसमें राज सिंह भी हैं, देवेंद्र चौधरी भी हैं, राज भी हैं, इवन कहना चाहिए रवि किशन जी भी जो हैं वो उसी कैरेक्टर में ढले हुए हैं। उन भी कोई ऐसा नहीं कि अलग से गाने गा रहे हैं या अलग से हीरो हैं, 5 लोगों को मार रहे हैं, ऐसा कोई हमारी कहानी का प्लॉट भी नहीं था। तो शारदा जी का सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मैं पहले दिन से लेके आज तक, जो बीच में बहुत सारे ब्रेकडाउन, ये लॉकडाउन वगैरह हुए, काफ़ी फिल्म रुकी भी, हमारा कभी इस बारे में लेके इस तरह से बात नहीं हुई कि कोई ये फिल्म को आप कम क्या कर रहे हैं। मैंने ही कहा कि दीदी एक काम करें 4 दिन की छुट्टी रख लें, हाँ बिल्कुल रख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो सपोर्ट था ना, वो ब्लाइंड सपोर्ट जो था ना, उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ और दूसरे हफ्ते फिल्म थिएटर्स में है। ये मैं कह रहा हूँ 100% शारदा जी की देन है। बहुत वो कैरेक्टर जो है लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आपने आम कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, इसलिए पसंद कर रहे हैं। वही बताया ना आपको, बताया आजकल सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट ही होना चाहिए। और वो भी देखिए इतने सारे मतलब 2-3 टुकड़ों में फिल्म बनी है, तो इसलिए हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ फॉल्ट रहा हो एज मेकर, हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को नहीं जोड़ पाया हूँ। लेकिन जहाँ थिएटर में हंसने की बात हो रही है वहाँ लोग हंस रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये सीरियस बात है, वहाँ पे थोड़ा सीरियस भी हो रहे हैं। रवि किशन जी का किरदार खूब अच्छा निकल के आया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। इवन इनका, राज सिंह का, देवेंद्र का और विशाल की तिकड़ी भी लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ रही है। एक गाना हमने इन तीनों पे रखा है, मस्त मौला, वो वाकई चार्ट पोस्टर वाला गाना है। अगर हम लोग उतना बड़ा प्रचार कर पाते तो वो यूथ का गाना है और आप देखिएगा अगले कई सालों तक वो सुनने को मिलेगा। मस्त मौला इस तरह का है। रवि किशन जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है, जो मेरे ख्याल से उनका कई दिनों के बाद एक उनका बहुत बड़ा डायलॉग होता था, ज़िंदगी झंडवा। वैसा एक डायलॉग हमने इसमें भी रखा है कि भोका है काबे रे। वो भोका है काबे, वो बहुत मतलब मुझे लगता है कि लोगों तक जाएगा वो, कि लोग हर छोटी छोटी बात पे किसी को कहेंगे कि भोका है काबे। तो इस तरह से हम लोग उत्साहित हैं चीज़ को लेके। तो अभी पूरी टीम क्या नेक्स्ट प्लान कर रही है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कुछ करना चाह रहे हैं? बस वो बताए ना, हमारे फील्ड में वो आप जान ही रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पाइपलाइन में चल रही है। बिल्कुल बहुत जल्दी हम लोग शायद हो सकता है कि अक्टूबर से ही फिल्म प्लान कर लें, एक प्लान है फिल्म में। और कोशिश ये है कि मनाली हम लोग गए, जैसा दीदी ने बताया था, मनाली हम लोग गए, उनको बहुत अच्छा लगा, तो हमने वो सब्जेक्ट भी उसी दिन हमने डिमांड किया था। तो या तो उत्तराखंड में करेंगे या फिर हिमाचल में करेंगे। हमारा प्लान वही है कि पहाड़ की, बर्फ़ की, इस तरह की एक फिल्म हम लोग प्लान करें। अच्छा, राज ने तो काफी काम किया हुआ था, लेकिन विशाल की पहली फिल्म थी, उनको कितना डायरेक्ट करना आपके लिए मुश्किल था? एज एन एक्टर मेरे साथ इतना बड़ा पहली बार कर रहे थे, हालांकि मॉडलिंग कर चुके थे, 2-3 ऐड में उन्होंने काम किया मेरे साथ। और राज का मेरा बहुत पुराना, मेरे राज, देवेंद्र, हम लोग बहुत पुराने काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन विशाल का एक सबसे अच्छा क्या लगा ना, वो एकदम तैयार था, कि जैसे जो बात कहो ना उसके लिए तैयार था। वो बहुत बड़ी बात होती है एक्टर के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि एक्टर नया हो। जब पका पकाया एक्टर आता है तो डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आप नए एक्टर को आप कुछ भी समझाओगे वो उस कैरेक्टर में रहेगा। आपने भी फिल्म देखी है, आपको लगा होगा कि कहीं भी विशाल अपने कैरेक्टर से नहीं हटा। वो जैसा मासूम सा हमने बनाया है उसको कि वो लापरवाह है,
ये तीनों मस्तमौला हमने दिखाया। ये लापरवाह सा लड़का है, उसको कोई परवाह नहीं, गोली भी सामने वाला चला रहा है तो उसको परवाह नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये मार नहीं देंगे, मेरे दोस्त हैं, इतने मजबूत हैं। वो इतने बड़े डकैत के अड्डे में है, वहाँ आशिकी कर रहा है, आप समझ रहे हो। तो उसका कैरेक्टर हमने जिस तरह से बिल्ड किया था वो उसी तरह से है, वो नहीं डर रहा, उसको ये पता नहीं कि अगली गोली चल जाएगी मेरे पे, लेकिन उसको कोई डर नहीं है। तो वो कैरेक्टर में बहुत अच्छा जिया है उसने। अच्छा, नाजुक को कैसे आपने ढूंढा? वो अच्छी सोच थी, और मैं कहना चाहूँगा विशाल की सोच थी। ये टिकटॉक में बड़ी फेमस थी, काफ़ी टीवी सीरियल भी वो टिकटॉक के बाद में हमारी डिस्कस भी हुई कि मैंने कहा यार एक्टिंग की है कि नहीं, तो बाद में पता चला कि उसने 1-2 सीरियल किए हैं, तो एक्टिंग की, और एक्टिंग फिल्म में अच्छा कर गई। सबसे अच्छा ये लगा, लुक तो उसका है ही है अच्छा, और एक्टिंग भी ठीक कर गई। और एक होता नहीं जैसे कैरेक्टर सारे के सारे हमारे फिल्म में कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे बाहर से कोई लाया हो या ये कमतर रहा, ऐसा कुछ नहीं रहा। जितने डायलॉग्स थे उन डायलॉग्स के ऊपर ही उन लोगों ने काम किया, इन बिटवीन द लाइंस पे भी अच्छा वर्क किया उन लोगों ने, आर्टिस्ट ने। और उतना समय भी था हमारे पास कि जिसमें हम लोग वर्क कर सकें, हमने रिहर्सल भी करवाई हैं, तो उन चीज़ों का फ़र्क पड़ा है। तो नाजुक का अच्छा काम निकला। और ये टाइटल और सब्जेक्ट ऐसा है कि मतलब इसको आप 2-3 भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट 2। जी हाँ, बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल प्लान है हमारा, मेरा विशाल ने, हमने पहले प्लान किया था, दीदी को मैंने कहा कि अगला कोई प्लान होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे इस बार कहीं भीड़ में फंसें, अगली बार कहीं विदेश में फंसें या कहीं ऐसी जगह फंसे जहाँ पे अर्बन लुक आए। तो ये हमारा है, प्लान है, बिल्कुल है। सबवे पार्ट 2 भी हो सकता है, या सबवे से समथिंग ऐसा भी हो सकता है, जो हमने रजिस्टर्ड भी करवाए हैं 2-3 टाइटल। तो देखते हैं, वो ईश्वर की मर्जी जैसी हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। और मेरा बिल्कुल निवेदन है आप सबसे कि इस तरह की सब्जेक्ट की फिल्में आप देखें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।